नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाली हूँ ये हर एक के घर पे अगर सही हो जाए तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी से सारे परेशानियाँ 48 आवर्स, मैं जो कह रही हूँ ना 48 घंटे में अगर चेंजेस ना महसूस कर पाए तो मुझे बताना। बीमारी है, पैसों की तंगी है, परेशान हो चुके हो आप, बहुत सारी चिंताओं ने आपको घेर रखा है, घर में कलेश बाधा बहुत ज़्यादा है, हर तरह का समस्या का मैं जो आज उपाय बताने वाली हूँ, इन उपायों को पूरा ध्यान से सुने। ज़रूरत पड़े तो एक कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि उसमें आप नोट डाउन कर पाए, जिस तरह मैंने भी एक लिस्ट बना लिया है ताकि मैं भूलूँ ना। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो 48 आवर्स में आप बदलाव खुद ब खुद देख पाएंगे। मैं एस्ट्रो पूर्णिमा ये कहती हूँ, तो ये आज़मा के देखिए। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में अगर बदल जाते हैं तो यकीन मानिए कि लाइफ में आपके बदलाव, पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने से कोई नहीं बचा सकता। इसके अलावा वास्तु की कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि जूते चप्पल, पॉइंट आप नोट करते रहिए। पहली चीज़ है जूते चप्पल। अगर आपके घर में अव्यवस्थित रूप से जूते चप्पल रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जूता आपने यहाँ फेंका, दूसरा कहीं और, एक जूता सीधा है दूसरा उल्टा है, एक जूता आपने आगे रखा एक जूता पीछे रखा। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं जो कि जूता, आप जो कस्टमर्स आते हैं ना, जो क्लाइंट्स आते हैं, जूता रखने का तरीका देखकर वो समझ जाते हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह की परेशानियाँ चल रही हैं। जूता चप्पल अव्यवस्थित अगर आप रखते हैं तो आपका शनि और आपका राहु आपको ज़िंदगी भर परेशान करेगा। ऐसी चीज़ें पहले के ज़माने में लोग जूते चप्पल जो है वो घर के बाहर खोल कर आया करते थे, लेकिन अभी जो है ना जूते चप्पल लोग घर के अंदर खोलते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो आप भी घर के अंदर रखें, कोई एक कोना खोजकर जूते चप्पलों को उसके अंदर रखें, व्यवस्थित रूप से रखें, एक कोना बना लें। ज़रूरत पड़े, ऐसे किसी किसी के शूज़ से इतनी बदबू आती है, इतने ज़्यादा स्मेल आता है कि लोग मतलब खुद ब खुद आप वहाँ से गुजरेंगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो जूते चप्पल में बदबू नहीं आनी चाहिए। बिना कारण के अगर बहुत ज़्यादा आपने जूता चप्पल इकट्ठा करके रखा है तो इसको किसी भी अमावस्या वाले दिन बाहर फेंक आए। अपने पहने हुए जूते किसी और को गिफ्ट बिल्कुल ना करें और ना ही किसी और के पहने हुए जूते आप खुद लें, क्योंकि ये सैटर्न पर प्रभाव पड़ता है, शनि खराब होता है। तो आपको इसे हर अमावस्या में देखिए, जो भी जूते चप्पल यूज़ करने उसे फेंक कर बाहर चले आएँ, उस जगह को क्लीन रखें। नैप्थोलिन की गोलियाँ मिलती हैं, जो कपूर होता है ना, नैप्थोलिन का स्मेल जो आता है, वो जो पूजा वाला कपूर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, नैप्थोलिन जो होता है उसको जाकर आप जूते चप्पल के जो रैक है वहाँ पर रखें ताकि वहाँ से बदबू ना आए। फटे हुए कटे हुए जूते बिल्कुल ना पहने, सिलाई कराकर भी ना पहने। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तभी ऐसा करें, आपकी अगर परिस्थिति सही नहीं है तभी आप ऐसा करें, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बिल्कुल भी कटी फटी जूते बिल्कुल ना पहने, उसे फेंक दें। अव्यवस्थित रूप से बिल्कुल ना रखें और एक्सेस भी जूते अगर आपके पास, आप जो रेगुलर पहनते हैं, कुछ जूते जो हैं वो हम रख देते हैं कहीं बाहर जाने के लिए। कुछ लोगों के जूते नहीं के नहीं रहते हैं क्योंकि वो न्यू हैं, पहनते नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो रखे हुए हैं, तो उसको बीच बीच में साफ़ सफाई करके उसमें नैप्थोलिन रखें ताकि वो अच्छे से खुशबूदार बनी रहे और वो साफ होता रहे। जूते चप्पलों को गंदा करके भी नहीं रखना चाहिए। आप कहीं कीचड़ से बाहर चले आए हैं और उसे गंदा करके आपने वैसे ही छोड़ दिया तो ये भी करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरी पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। दूसरी ये है कि पेन, हर एक के घर में पेन रहता है, चाहे वो जैसा भी हो। ये जो पेन है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों का ये हैबिट होता है कि पेन से लिखा, पढ़ाई लिखाई किया, ढक्कन को खोल कर यहाँ, पेन को खोल कर यहाँ, इस तरह से रख कर चले गए बच्चे खेलने के लिए कि मैं खेलने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को ध्यान रखें कि ये काम वो बिल्कुल भी ना करें। 1 घंटे 2 घंटे तक सर ने या मैडम ने जो भी पढ़ाया लिखाया उन्हें, उसके बाद ये हरकत करके बच्चे अगर चले जाते हैं तो वो 1 घंटा जितना भी उन्होंने एफ़र्ट दिया सारा एफ़र्ट लेस हो जाता है। सरस्वती माँ के जितने भी गैजेट्स हैं ना, उसको सही से संभाल कर उसको किसी भी तरह का एक पेन स्टैंड, किसी भी तरह से इसको पेन स्टैंड पर ही रखने के लिए कहें, कहीं पे भी यहाँ वहाँ फेंकना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जितनी भी सरस्वती माँ की चीज़ें हैं, किताब कॉपी सही से ऑर्गेनाइज करके रखें। उन्हें, बच्चे को किसी को भी पेन देने के लिए मना करें, पेन हमें नहीं देना चाहिए, हमारा फॉर्च्यून ही चला जाता है। पेन में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो आपकी किस्मत बदल सकती है। किसी की भी प्रॉपर्टी आप जो साइन करते हो ना, आपको ऑथराइजेशन, जो सिग्नेचर है, ऑथोराइज्ड चीज़ें आप घर खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, आपको पेन से ही सिग्नेचर करने पड़ते हैं। इसीलिए पेन को संभाल कर रखना बिल्कुल भी उचित है। हर रंग की पेन आपके घर में होने चाहिए।
जो भी पेन बेकार है उसे फेंक दे, जो भी यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा दिन तक उसे भी फेंक दे, जो भी चीज़ लाए उसको यूज़ करें। पेन को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, किताब कॉपी को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, बच्चों को कहें कि स्टडी टेबल को साफ़ सफाई करके ठीक से रखने के लिए। इसके अलावा जो भी चीज़ें होते हैं ना लाइफ में, हमारे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आते हैं बच्चों के, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल एग्ज़ाम, उसके पहले कुछ न्यू पेन्स जब भी आप खरीदें सरस्वती माँ को ऑफ़र करने के बाद ही उसे यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा महिलाओं को मैं ये बोलना चाहती हूँ, घर के बर्तन जो है ना वो हमारा दर्पण होते हैं, तो बर्तनों को आप किस तरह से साफ़ सफाई करते हैं, पहली चीज़ तो ये देखना ज़रूरी है कि आपका किचन जो है वो फैला हुआ बिल्कुल भी ना हो। सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं ऐसे फैली हुई ना हो। किचन अगर आपकी फैली हुई है तो आपकी ज़िंदगी भी फैली हुई रहेगी, आप स्थायी रूप से कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ता चला जाएगा। इसके अलावा घर पर एक्सेस बर्तन भी ना रखें जो कि आपके काम के नहीं हैं, फिर भी बर्तन पड़े हुए हैं, तो इस तरह के बर्तन को आपको कहीं पे अच्छे से अलमीरा में ढुका कर रख दें, कहीं पर ऐसी जगह में उसको बंद करके रख दें या व्यवस्थित कर दें कि वो दिखे ना। इसके अलावा जो भी बर्तनें टूट फूट गई हैं, चाहे वो कप हो या फिर आपके स्टील के बर्तन जिसने शेप ही दूसरा ले लिया हो, तो इस तरह के बर्तनों को आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। उसे बेचकर कुछ और बर्तन नए खरीद कर लेकर आए या उसे किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं, लेकिन नहीं देना चाहिए। कारण ये कि वो टूटे फूटे हैं, उसे यूज़ करना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे महिलाओं को मैंने देखा है कि ये कप बहुत ही कॉस्टली है, ये बहुत ही कॉस्टली बर्तन है, थोड़ा सा क्रैक आ गया तो क्या हुआ, मैं पी लूँगी, तो ये नहीं करना चाहिए। आपको टूटे फूटे बर्तन में खाना पीना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके अलावा रात को सोने के पहले एक बार अपने जो भी जूठे बर्तन हैं उसे धो लें। अगर बहुत सारे लोगों का ये भी हैबिट होता है कि बर्तन से खाना खाया और उसको टेबल के नीचे जूठे बर्तन छोड़ दिए या फिर पलंग के नीचे जूठे बर्तन छोड़ दिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए घर में ऐसी बीमारी आ जाएगी कि उसका जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, संभव ही नहीं हो सकता कि उस घर से बीमारी चली जाए। जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। जो महिलाएं बर्तन धोते वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से बर्तनों की आवाज़ करती है उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिक सकती, दरिद्रता कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कहते हैं ना कि जहाँ पे दो बर्तन होते हैं वहाँ पे तो आवाज़ होगी ही, लेकिन आजकल के ज़माने में लोग घर पर बर्तन खुद मांजते कहाँ हैं, मेड्स मांजती हैं और वो आवाज़ करती हैं। तो अपने मेड को ज़रूर ये कह दें कि मेरे घर पर जब तुम बर्तन धोना तो इसमें से आवाज़ नहीं होनी चाहिए, आवाज़ बिल्कुल भी ना हो। उसको बर्तन को अच्छे से पोंछ कर रखें, उसमें दाग नहीं हो। अगर आप दाग बर्तन में बहुत सारे सफ़ेद पैचेस पड़ जाते हैं तो उस तरह का पैचेस भी बिल्कुल नहीं हो, उसको अच्छे से पोंछ कर रखें। बर्तन स्टैंड से पानी बहुत ज़्यादा टपक रहा है, उसके बाद उसमें स्मेल आ रही है तो ये भी अशुभ है, इसको भी अच्छे से धोकर क्लीन करें। उसमें से स्मेल ख़राब नहीं आना चाहिए, अच्छी खुशबू आनी चाहिए। तो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके बर्तन को भी रखना ज़रूरी होता है। किचन को भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करके रखें, वहाँ पे कॉकरोचेस ना चलें, जूठे ना हो, गैस ओवन को पोंछ कर सोएं। इसके अलावा चौथी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, पायदान। पायदान तो हर एक के घर पर होता है। रेड कलर का जो होता है ना पायदान, वो बहुत अच्छा होता है। कोई भी तरह का जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ कहते हैं ना कि रेड कारपेट होने वाला है, तो ये रेड जो पायदान है वो लक्ष्मी माँ का आगमन के लिए लगाया जाता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ऐसा मतलब बिल्कुल भी ना हो कि आपने येलो कलर का पायदान लाया। अगर येलो कलर का लाते हैं तो ये बिल्कुल भी अशुभ है, क्योंकि वो बृहस्पति का प्रतीक है। येलो जो कलर है, येलो कलर का पायदान नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी रंग आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे हिंदू में जैसे कि मान लीजिए गणेश जी बने हुए, बहुत सारे पायदान मैंने देखा है गणेश बने रहते हैं, स्वस्तिक बना रहता है, तो इस तरह के सिंबल्स का भी पायदान ना खरीदें, क्योंकि ये ऐसा घर में आपका विनाश लेकर आ जाएगा कि आप चाह कर भी आपके वंश तक भोगने लगेंगे। तो ये काम बिल्कुल ना करें। पायदान जैसा भी हो साफ़ सुथरा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार में तो पायदान होना ही चाहिए। अब उसके अंदर जैसे मान लीजिए मेरे घर पे बहुत सारे रूम से, हर रूम के बाहर मैंने पायदान रख दिए, तो ये कुछ लोग करते हैं, ये मैं तो करती ही हूँ। अगर पॉसिबल हो तो आप भी करें, नहीं तो कम से कम मुख्य द्वार में पायदान ज़रूर रखें। लाल रंग का हो तो अति उत्तम। इसके अलावा आप किसी भी रंग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साफ़ सफाई होना चाहिए। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, घड़ी। घड़ी जो है ना वो कभी बहुत ज़्यादा आगे भी ना करें, बहुत ज़्यादा पीछे भी ना करें। अगर घड़ी पीछे की तरफ चलती है तो वो आपका जो समय है ना बहुत ही स्लो होना शुरू हो जाता है, आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कभी नहीं कर पाओगे। और अगर आगे की तरफ रहती है तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी हड़बड़ में काम करोगे। तो 5 to 10 मिनट्स चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा घड़ी को टाइम को ना बढ़ाएं। घड़ी को बहुत बड़ी भी ना खरीदे और बहुत छोटी भी ना खरीदे, और अंदर के जो डायल है वो भी ब्लैक कलर का ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तलवार ना बनी हो घड़ी के अंदर,
पिंजरे में बंद पंछियाँ ना बनी हो घड़ी के अंदर, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका घड़ी जो है बिल्कुल भी दक्षिण दिशा में ना लगी हो, साउथ वॉल में घड़ी को बिल्कुल ना लगाए। बाकी आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। किसी को तोहफे में घड़ी बिल्कुल ना दें, क्योंकि अगर आप किसी को तोहफे में घड़ी देते हैं तो ये आपका अगर अच्छा समय भी चल रहा होगा तो आप किसी और को दे देते हैं। तोहफे में भी घड़ी नहीं देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान अगर आप रखते हैं, ये 5 चीज़ें जो मैंने आज बताई है आपको, आप उस पर अगर काम कर लेते हैं तो यकीन मानिए 48 आवर्स का समय मैं आपको देती हूँ, 48 घंटे में चेंजेस आपको समझ में आएंगे ही। आप आजमा के देखिए, करके देखिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जय माता दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बातों को फैलाएं, क्योंकि आप खुद का भला भी कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जिन भी लोगों तक मेरी ये जो बात मैं कह रही हूँ पता चलता है तो मेरा परिवार भी बढ़ेगा। यूट्यूब परिवार, मेरा जो परिवार है, यूट्यूब परिवार है, वो सब बढ़ते रहे, मैं यही आशा करती हूँ। धन्यवाद।